तो आगे देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट लेसन। एडिंग टेक्स्ट, ओपनिंग एंड एंडिंग क्रेडिट्स। तो सॉफ्टवेयर, एक मिनट। तो हमें टेक्स्ट कैसे ऐड करना है ये देखना है। तो मैं अभी टैब चेंज करता हूँ, एडिटिंग पे आ जाता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे टी दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, टी क्लिक किया और हम इस पे स्क्रीन प्ले क्लिक करके कुछ लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा था लास्ट टाइम। तो हमें क्या करना है कि फिलहाल तो ये जो पूरा वीडियो है इसके शुरुआत में टेक्स्ट डालना है, जैसे अ फिल्म बाय सुमित खन्ना। तो ये सब मैं सिलेक्ट करता हूँ, आगे लिया और यहाँ पे टी शॉर्टकट है, टी दबाया। यहाँ पे देख सकते हो टी शॉर्टकट है। अ फिल्म बाय सुमित, अ फिल्म बाय सुमित खन्ना, ठीक है। या कलर ग्राफिक्स में आ जाते हैं, इसमें सब ऑप्शंस हैं। तो इसको सेंटर में ले लेते हैं, थोड़ा सा साइज कम। और इसी को मैं अब प्ले किया और ये, तो अब ये जितना है इसका ड्यूरेशन क्या है, 4 सेकेंड, 4.23 सेकेंड का ये हमारा टेक्स्ट रहता है। तो मैं कंट्रोल डी कर किया, ठीक है। कंट्रोल डी से क्या हुआ, और ट्रांजिशंस अप्लाई हो गए, जैसे अभी प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। और चले भी जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिशन, कंट्रोल डी। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, जैसे फिल्म का एक नाम लिखना है, हमारी शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है, तो द जैकेट मैन। आपका जो भी टाइटल होगा वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, अलाइनमेंट, मतलब इस स्क्रीन के वर्टिकल सेंटर, जो वर्टिकल लाइन है इसके वर्टिकली सेंटर करना, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेंटर, मतलब बराबर हमारे स्क्रीन के बीच में आ जाता है टाइटल, और इसके आगे हमारी फिल्म जो भी है शुरू होगी। इसके आगे तो आप बहुत कुछ डाल सकते हो, जैसे डायरेक्टेड बाय, राइटर, डायरेक्शन। तो ओपनिंग क्रेडिट के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ओपनिंग क्रेडिट में क्या होता है, जो मेन टीम होती है फिल्म की, उनका नाम होता है मेन टीम। और एंडिंग क्रेडिट में क्या होता है, वो सारे लोग जो इस टीम के अंदर जिन्होंने काम किया है। जैसे आर्ट डिपार्टमेंट है तो आर्ट डायरेक्टर का नाम फिल्म की शुरुआत में होगा ओपनिंग क्रेडिट में, और आर्ट डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं, 10-12 लोग हैं, वो उनका नाम फिल्म के एंडिंग में होगा, एंडिंग क्रेडिट में। जिनका क्रिएटिव काम नहीं है, जिनका क्रिएटिव काम नहीं है, इनका क्रिएटिव काम होता है कोलन क्रिएटिव, ठीक है। फिल्म की शुरुआत में जो टाइटल्स आते हैं उनका क्रिएटिव काम होता है, मतलब वो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उनके नाम आएंगे। और फिल्म के एंडिंग क्रेडिट में बाकी जो टीम है जिनका क्रिएटिव काम नहीं है, ये उनके नाम आ गया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें डाल देता हूँ अभी एग्जांपल के लिए, जैसे क्या है, राइटर है, फिल्म का जो मेन राइटर है उसका नाम डाल सकते हैं, राइटर, ठीक है।
तो ये तो अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं डाल रहा हूँ। उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, बस दिखाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। राइटर है और कौन है, जैसे एडिटर है, फिल्म का एडिटर, ठीक है, या डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय सुमित नॉवल, ठीक है। ये कुछ टाइटल मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो पहले आएगा अ फिल्म बाय सुमित नॉवल, उसके बाद टाइटल, मेन टाइटल जैकेट मैन, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अलग कुछ काम करना है इसके ऊपर तो ठीक है। तो यही चीज मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया, विंडोज में गया और वर्क स्पेस में ऑल पैनल्स, तो ऑल पैनल्स अभी आ गए हैं। तो यहाँ पे ऑल पैनल्स में आपको इस साइड पे दिखेगा लेगेसी टाइटल स्टाइल, तो जैसे जैकेट मैन है, टाइटल्स नो टाइटल, यहाँ पे क्लिक करके ये चीज दबाना है न्यू टाइटल बेस्ड ऑन करंट टाइटल, ठीक है। तो क्लिक किया, यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं टाइटल, मैं कुछ नहीं डालता हूँ, वही द JCKE जैकेट मैन, ओके। और इसी को ड्रैग करके यहाँ पे डाल दूंगा, इसको डिलीट करता हूँ। ये दोनों के बीच में, तो जैसे ये है टेक्स्ट का, इनका दो ऑप्शन है अलग अलग, जैसे मैंने पहले दिखाया कि टी दबा के कुछ लिखना है और वो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप ये टाइटल्स, ये जो स्टाइल्स है ये यूज नहीं कर सकते, और अगर ये चाहिए तो आपको ये स्टाइल अगर यूज करना है, जैसे मैं अभी क्लिक करता हूँ, ये आ जाता है अलग अलग। यहाँ पे जो भी टाइटल्स हैं मैं इसको चेंज कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए, या मैं मेरे खुद के टाइटल्स अलग से बना सकता हूँ। ये अगर आपको बनाना ही है तो साइड में टाइटल नाम का एक टैब आएगा, इस पे जाके फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये सेंटर में लाना है इसको, तो सेंटर में कैसे लाना है, और यहाँ पे होता है ऑप्शन, अब थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने इसलिए मिल नहीं रहे ऑप्शंस, ठीक है। तो टाइटल्स में आ गया, ठीक है, सेंटर में आ गया ये, ओके। लेकिन दूसरा ट्राई करते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन इसको ट्रांजिशन नहीं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल डी, दोनों तरफ ट्रांजिशन आ जाएंगे, ये आ गए। ठीक है, राइटर, एडिटर एंड डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय सुमित नॉवल। और ओपनिंग क्रेडिट के लिए जो रोल होते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए दो मेथड है, जैसे एक मैं दिखा देता हूँ। क्लिक करना है टी और इसे ड्रैग करना है
यहाँ पे अगर जैसे मान लो ग्राफिक में जाना है, ग्राफिक ओके, तो इसमें कास्ट एक्टर नेम अगर मैंने ये लिख दिया और इसको सेंटर करते हैं, और हमारे बहुत सारे एक्टर्स के नाम है यहाँ पे 80 कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइटल्स आ गए, लेकिन ये भी रोल नहीं हो गए, नीचे से ऊपर जाएंगे नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। टाइटल्स बहुत सारे हैं, नीचे भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें एक चीज है, ये इस पे क्लिक करना है, उस टाइटल्स पे क्लिक करना है टाइमलाइन में। यहाँ पे रोल नाम का एक है, एक चेक बॉक्स है, उस पे क्लिक करना है। तो वो ऑटोमेटिकली जितने बड़े आपके लंबे टाइटल्स हैं वो सब रोल होते हैं। जितना ड्यूरेशन है उतना आगे उतना फास्ट वो चला जाएगा। तो ये इतना फास्ट मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्लो चाहिए। तो मैं इसको पकड़ के इसको ड्रैग करूंगा और अब स्लो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रोलिंग वाला हम बना सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर हो गए टाइटल्स, तो उसके लिए आपको फोटोशॉप में बनाना पड़ेगा टाइटल्स। मैं एक दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये सब टाइटल्स हैं मेरे फिल्म के, जो मैंने बना के रखे थे। तो जैसे कास्ट है और सारे एक्टर्स का नाम है, और नीचे न्यूज़ रीडर कास्ट और को राइटर, कोरोना वॉइस ओवर, कैमरा, ये सब है नाम, ठीक है। प्रोड्यूस बाय फाइबर्स प्रोडक्शन, ओके, ये मेरा नाम, डायरेक्टेड बाय सुमित रनौत है। तो ये सब मैंने फोटोशॉप में बना के रखा है, क्योंकि हर एक चीज पे कंट्रोल रहे, हर एक टाइटल पे कौन सा ऐड करना है, रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन डाल दिया था, तो इसको मैं हटाता हूँ और ये एज अ PSD फाइल सेव है। तो ये है वो PSD फाइल, इसको मैं टैग करता हूँ हमारी प्रोजेक्ट फाइल में। और ये पूछ रहा है कि सारे लेयर्स मर्ज करने हैं कि अलग अलग लेयर्स चाहिए। तो मैंने कहा कि ये मर्ज करना है, ओके। तो मर्ज हो जाएंगे सारे लेयर्स, यहाँ पे आ गए हैं सब। तो इसी को मैं अटैक करके टाइमलाइन पे डाल दिया, तो इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन ये अब एनिमेट नहीं हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो इसको मैं मैन्युअली एनिमेट करूंगा। तो इफेक्ट में जाके इफेक्ट कंट्रोल में पोजीशन पे इसको की फ्रेम सेट करना है। की फ्रेम में मुझे एकदम स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये नीचे और इसका एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक की फ्रेम सेट है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। आप PSD फाइल भी यूज कर सकते हो, एक PSD फाइल में ही ये सब डाल देना है, एंडिंग क्रेडिट्स आपके जो भी है। ये भी एक तरीका है, फोटोशॉप की फाइल आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके इसमें डाल सकते हो, या फिर पूरा जो टेक्स्ट है आपको नोटपैड में लिखना है और सीधा इसमें आके पेस्ट कर देना है। तो दो तरीके हैं,
एंडिंग क्रेडिट्स डालने के। ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारा टेक्स्ट है, तो इसमें थोड़ा सा फिर देखना पड़ता है कि कौन सा टेक्स्ट, नया नाम अगर मुझे डालना है तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाके मुझे ढूंढना पड़ता है सब। तो इससे अच्छा है कि फोटोशॉप वाला जो ये तरीका है ये मुझे थोड़ा आसान लगा, तो मैं ये फॉलो करता हूँ। को अगर और स्लो करना है तो इसको ड्रैग करता हूँ और इसका जो की फ्रेम है उसको एक्सपांड किया। अब ये स्लो चलेगा, ठीक है। PSD फाइल भी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हो। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। ये डिलीट कर देता हूँ और T दबाना है, T, और एक बॉक्स बनाना है ऐसा, और इसके अंदर सारे जो भी पेस्ट टेक्स्ट है आपका पेस्ट करना है। इसको सेंटर अलाइन, ठीक है, और इसको क्लिक करना है और यहाँ पे बी रोल नाम का एक चेक बॉक्स आता है, क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली एनिमेशन अप्लाई हो जाता है उसको। अगर इसको मैंने छोटा कर दिया तो हमारा जो एनिमेशन है थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ये थोड़ा फास्ट होगा। इसको और छोटा कर दिया तो इतना फास्ट हो जाएगा। ये ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एनिमेशन अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक लेसन। तो इसको सिर्फ पकड़ के यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में जैसे और इसमें एक मैं लगा देता हूँ ट्रांजिशन। ओके, आगे भी इसका म्यूजिक डाल सकते हैं जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो आगे क्या है, जैसे ये दोनों बता दिया मैंने कि एंडिंग क्रेडिट में जो टीम होती है, क्रिएटिव टीम, उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं, जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं शूट के टाइम, जिनका कुछ क्रिएटिव काम नहीं होता लेकिन साथ में सिर्फ होते हैं मदद के लिए, उन सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे एंडिंग क्रेडिट्स में, ठीक है। और शुरुआत के जो है नाम ओपनिंग क्रेडिट के, वो सब क्या हो गए, जो मेन लोग हैं जिनका क्रिएटिव काम है उनका। और इसको स्टाइलाइज कैसे करना है वो भी बता दिया। टाइटल्स नाम का एक अलग टैब आएगा, को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लेगेसी टाइटल स्टाइल, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और इसको सेंटर अलाइन करना है, ठीक है, सेंटर अलाइन है। तो ये होगा हमारा टाइटल्स के बारे में, एडिंग टेक्स्ट, ओपनिंग एंड एंडिंग क्रेडिट्स। तो आगे देखते हैं क्या है कलर करेक्शन।